नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ मेजर डेवलपमेंट यूएन की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि उनके द्वारा भारत को निशाने पे लिया गया है, कहते हुए कि भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर में इल्लीगल मिलिट्री ऑक्यूपेशन करी गई है और भारत के द्वारा यहीं पर इसी इलाके में ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी करी गई हैं। और ये G20 मीटिंग के माध्यम से इन दोनों ही चीजों को लेजिटिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। बदले में दोस्तों भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है, कहते हुए कि पहली बात तो ये कंप्लीट रिपोर्ट जो है ये बेसलेस है, एंड सेकेंडली आपका वैसे भी इस क्षेत्र में कोई भी क्षेत्राधिकार, कोई भी जुरिस्डिक्शन लाए नहीं करता है, तो आपके द्वारा दी गई कोई भी रिपोर्ट यहां पे वाजिब नहीं बनती है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये रिपोर्ट जो है ये कल ही शाम को सामने आई है। इंडिया स्लैम्स यूएन स्पेशल रैपटर्स कमेंट्स ऑन कश्मीर अहेड ऑफ द G20 मीटिंग। ये वाली जो कवरेज है ये ग्रेटर कश्मीर नामक अखबार के द्वारा करी गई है। इवन जी न्यूज ने भी इसकी कवरेज करी है। बेसलेस इंडिया स्लैम्स यूएन स्पेशल रैपटर्स रिमार्क ऑन कश्मीर G20 मीट। बात करेंगे पूरी रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं एंड इंडिया के द्वारा बदले में जो कहा गया है वो भी आपको बताया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है। ऑल्सो दोस्तों पाथफाइंडर आपके लिए लाया है इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और कॉम्प्रिहेंसिव अग्निपथ बैच, जो कि दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसमें कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस की करवाई जाएगी, वो भी मात्र 8,000 रुपए में। इसका जो हिंदी बैच है वो शुरू होने वाला है 15 जुलाई से और जो इंग्लिश बैच है वो शुरू होने वाला है 1 जून से। कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है, उसको जाकर के फिल आउट कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप उस फॉर्म के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर एनरोल करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, सो यूएन के स्पेशल रैपटर्स ऑन माइनॉरिटी इश्यूज, जिनका नाम है फर्नांडिस, इनके द्वारा आप यहां पे देख सकते हैं एक ट्वीट के माध्यम से बताया गया कि होल्डिंग अ G20 मीटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर व्हाइल मैसिव ह्यूमन राइट वायलेशंस आर ऑनगोइंग इज लेंडिंग सपोर्ट टू अटेम्प्ट्स बाय इंडिया टू नॉर्मलाइज द ब्रूटल एंड रिप्रेसिव डिनायल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड अदर राइट्स ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज। इनके द्वारा इसी ट्वीट में इस रिपोर्ट को भी पेश किया गया है। इसके कुछ बातें मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि ह्यूमन राइट वायलेशंस हैव रिजन ड्रामेटिकली इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू कश्मीर सिंस 2019 व्हेन गवर्नमेंट रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस ऑफ द रीजन। उसके बाद इन्होंने बल्कि जो अगली बात कही है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि बाय होल्डिंग अ G20 मीटिंग of the working group on tourism on 22nd to 24th May warned Fernandes, a UN special rapporteur, कि the government is seeking to normalize what some have even described as a military occupation, कि इनके द्वारा जो military occupation करी गई है वो उस चीज को normalize करने का प्रयास कर रहे हैं इस G20 के माध्यम से। बल्कि इन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशन है कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वो काफी ज्यादा वरिसम है और इसीलिए भारत के द्वारा लिया गया ये कदम कंप्लीटली गलत है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट वायलेशंस के नाम पे यहाँ पे हमें टॉर्चर देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स देखने को मिलती हैं, डिनायल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन राइट्स ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज देखने को मिलती है जब से ये वाला जो स्पेशल स्टेटस है इलाके का ये इनसे छीना गया है। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो हालात है ये काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। हमने बार बार इंडिया को कम्युनिकेशन करी है, 2021 में भी कम्युनिकेशन करी थी, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके बाद भी इन्होंने इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस इलाके की डेमोग्राफिक्स को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हिंदूज हैं फ्रॉम दी आउटसाइड जो कि इस क्षेत्र में मूव कर रहे हैं, सो दैट ड्रामेटिक डेमोग्राफिक चेंजेस आर अंडर वे इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो कि यूएन के स्पेशल रैपटर्स के द्वारा दी गई हैं। हिंदी में आपको समझाऊं तो संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपटर्स डॉक्टर फर्नांडिस वेरेनेस ने दावा किया कि सरकार G20 बैठक का उपयोग करके और संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क के बावजूद एक अंतरराष्ट्रीय अनुमोदन की मुहर दिखाकर, जिसे कुछ लोगों ने सैन्य कब्जा भी कहा है, उसे सही ठहराने की कोशिश कर रही है। ये वाले जो एलिगेशंस हैं ये यूएन के द्वारा इंडिया पे लगाए गए हैं। दोस्तों इंडिया का
जो जवाब है वो बड़ा ही सिंपल है। दे हैव आउटराइटली डिसमिस्ड दिस रिपोर्ट। इंडिया ने कहा कि पहली बात तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बेसलेस है और अनवारंटेड है। इंडिया ने कहा कि ये बयान निराधार है और अनुचित भी है, और साथ में इस चीज के लिए भी आलोचना करी कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश यूएन के द्वारा करी जा रही है, जो कि कंप्लीटली गलत है। बल्कि जो इंडिया का परमानेंट मिशन है जिनीवा में, वो इस चीज से इतना हताश हुआ, उन्होंने कहा इंडिया परमानेंट मिशन इन जिनीवा सेड we strongly reject the statement issued by the special rapporteur on minority issues and the baseless and unwarranted allegations in it, एंड साथ में कहा कि बिकॉज इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है, ये इंडिया की मर्जी है कि वो भारत के किस हिस्से में इस मीटिंग को रखना चाहता है। हमारा प्रेरोगेटिव है, कोई और हमें नहीं बता सकता कि हम कहाँ मीटिंग रखेंगे, या फिर हम किसी के कहने पे मीटिंग का वेन्यू चेंज नहीं करेंगे। ये इंडिया का प्रेरोगेटिव है, ये पूरा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इंडिया की है, कहीं पर भी हम लोग इस मीटिंग को रख सकते हैं। आप देखना चाहते हैं तो इंडिया ने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया है कि इट इज इंडियाज प्रेरोगेटिव टू होस्ट इट्स मीटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट इंडिया ने यह भी कहा कि यूएन रैपरटोर के द्वारा अपनी पोजीशन का बद इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने कहा कि हम लोग इस चीज से बहुत ही असहमत हैं। वी आर अघास्ट that Fernandez has acted irresponsibly to politicize this issue, misused his position as SR to publicize on social media his presumptive and prejudiced conclusions in a gross violation of code of conduct। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है, सिमिलर चीज हमें आज से कुछ दिन पहले भी देखने को मिली थी। आज से लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, एक रिपोर्ट तब भी सामने आई थी। बताया जा रहा था कि उस रिपोर्ट में पाकिस्तान को फेवर किया गया था यूएन के द्वारा, कहते हुए कि जो कश्मीर का इलाका है वहां पर इंडिया की वजह से शांति देखने को नहीं मिल रही है। ये आप देख सकते हैं रेडियो पाकिस्तान की खबर, इंडिया कर्ब्स, मतलब कि इंडिया के द्वारा लगाए हुए कर्ब्स जो हैं वो कश्मीर में पीस कीपिंग ऑपरेशंस को अंडरमाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट दे ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान इज हेल्पिंग यूएन मिशन और इंडिया जो है वो इसको इंपीड कर रहा है। एक दोस्तों मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बनाया गया है इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये यूएन मोगिब के नाम से चलता है। रिपोर्ट ने ये कहा था कि पाकिस्तान तो इस यूएन मोगिब को सपोर्ट करता है, वहीं इंडिया वो सारी चीजें करता है जिसके माध्यम से यूएन मोगिब काम नहीं कर पाता है। इंडिया ने तब भी कहा था कि देखिए ये बायलैटरल इशू है, यूएन का इसमें कोई रोल बनता ही नहीं है, हमको तो ये समझ नहीं आ रहा कि यूएन मोगिब यहां पर कर क्या रही है। तो इंडिया ने यह भी कहा था कि वी विल बी इवैक्यूएटिंग यूएन मोगिब ऑफिसेज एंड ऑफिसर्स फ्रॉम कश्मीर, एंड इंडिया ने कहा कि ये जो हमने स्पेशल स्टेटस छीना है, आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया है, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। जम्मू कश्मीर भी हमारा इंटरनल मामला है और ये हमारा इंटेग्रल पार्ट है एवर सिंस 1947। एंड शिमला अग्रीमेंट के बाद तो वैसे भी इन चीजों का कोई मतलब बनता ही नहीं है, बिकॉज उसमें यही चीज को निर्धारित किया गया था कि भाई ये जो मामला है ये दोनों देश मिलकर के सुलझाएंगे, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होने वाली है। सिमिलर चीज हमें आज देखने को मिली है जब इंडिया ने कहा है कि यूएन का कोई भी जुरिस्डिक्शन इस इलाके में नहीं है। दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले अगर आप लोग केवल टेस्ट सीरीज को एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पाथफाइंडर की प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 2900 एंड 2500 रुपए में रिस्पेक्टिवली। एनरोल करने के लिए आप लोग मेरा कोड ANI UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।